वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर इंटीग्रेशन। आज इंटीग्रेशन का पहला वीडियो है। थोड़ी बहुत बातें हम लोग आगे की जो स्ट्रेटजी है हम लोग की पढ़ाई की उसके बारे में जान लें। इंटीग्रेशन को लेकर के 3 तरह की सीरीज में बनाऊंगा। एक इंटीग्रेशन की थियोरी सीरीज होगी, इसमें सिर्फ थियोरी होगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से थियोरी का नंबर देते हुए मैं बनाते जाऊंगा। और दूसरा, इन थियोरी पर बेस्ड डाउट का क्वेश्चन होगा। जैसे मैं थियोरी बनाऊंगा तो पैरेलल में डाउट्स का मतलब हर डाउट में 10 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैं बनाऊंगा। और एक तीसरा होगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। ऐसे मुझे उम्मीद है कि जो लोग पहला 2 सीरीज पढ़ेंगे, थियोरी सीरीज और डाउट सीरीज, उनसे इंटीग्रेशन चाहे वो किसी भी किताब से पढ़ें, उनसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये अलग ही लेवल पर काम होगा। लेकिन एनसीईआरटी के सवाल के लिए मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा। एनसीईआरटी का 7.1, 7.2, 7.3 ये सब भी मैं बनाऊंगा। तो ये 3 तरह की सीरीज चलेगी। वीडियोस कम से कम 30-40 तो होंगे इंटीग्रेशन में। खैर जो भी हो, अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो 7 वीडियो में भी इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। 7 एक्सरसाइज, 7 वीडियो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ढंग से पढ़ें। तो डिफरेंस इंटीग्रेशन का थियोरी का 10-12 वीडियो अलग होगा, उसके हिसाब से डाउट्स का 10-12 वीडियो अलग होगा, और तब एनसीईआरटी का 10-12 वीडियो अलग होगा। इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे। अगर मैं 3 गुना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि मेरे साथ 3 गुना मेहनत आप लोग भी करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन है क्या। ऐसे तो इसका डेफिनेशन हुआ, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मैंने कहा? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले डिफरेंशिएशन आया फिर इंटीग्रेशन आया, लेकिन यह हकीकत नहीं है। पहले इंटीग्रेशन आया था, बाद में इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए डिफरेंशिएशन की खोज हुई। तो फिर अब चूंकि डिफरेंशिएशन की मदद से इंटीग्रेशन करना आसान होता है, इसलिए लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और फिर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का एक्चुअल यूज क्या है ये समझने के लिए इंटीग्रेशन का पुराना मेथड आपको पढ़ना होगा, जो मैं थियोरी के सबसे लास्ट हिस्से में बताऊंगा मैं, है ना। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। खैर इतना तो क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा काम है इंटीग्रेशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन वाला सिंबल क्या होता है आप देखो तो जरा, है ना। जैसे मान लो आपकी छोटा f का डिफरेंशिएशन करने पर बड़ा f मिल रहा है, तो इस काम का उल्टा काम जो होगा वो बड़ा f लेकर के छोटा f देगा। सिंबल उसका इस तरह से होगा, है ना। बड़ा f लेगा और छोटा f देगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। जैसे डिफरेंशिएशन छोटा f मान लीजिए, मतलब होता तो ही नहीं है डिफरेंशिएशन में, हर जगह x का कोई फंक्शन होता है और उसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा कोई फंक्शन आता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इंटीग्रेशन हुआ cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x। जैसे tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने पर आएगा tan x। मतलब इंटीग्रेशन बताना बहुत आसान है। आपको इंटीग्रेशन का सूत्र अलग से नहीं याद करना है। जिसका भी इंटीग्रेशन पूछा जाए बस ये सोचिए कि वो किसका डेरिवेटिव है। जैसे आपसे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा गया, इंटीग्रल पूछा गया, तो आप सोचिए कि sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो tan का। जैसे आपसे पूछा जाए sec x इंटू tan x का इंटीग्रल, तो आपको बस ये सोचना है। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा अधूरा बता रहा हूँ, अभी कुछ और चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। पूरा डिफिनेशन मैंने अभी नहीं बताया। हालांकि आज का पूरा वीडियो जब देखिएगा तो पूरा डिफिनेशन आपका हो जाएगा।
तो शुरुआत ही इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिएगा कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। मैं वो कर रहा हूं जो पहले आपको चाहिए, लेकिन आज पूरा वीडियो खत्म होते होते पूरा चीज़ सीख जाइएगा। इसलिए गलत हो या सही, जैसे मैं चला रहा हूं वैसे ही चलिए, है ना, बाद में सही हो जाइएगा आप। तो sec इंटू tan का इंटीग्रल बताना है, मतलब ये सोचिए कि किसका डेरिवेटिव है। sec इंटू tan किसका डेरिवेटिव है? sec x का है, तो मतलब इसका इंटीग्रल हुआ sec x। और इसी प्रकार से और भी चीज़ें, जैसे x का पावर n का डेरिवेटिव होता है n गुना x का पावर n माइनस 1, तो मतलब n गुना x का पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल होगा x का पावर n। इस तरह से हुआ। अब कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यही आइए इस सिंबल पर ही मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिए, इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस पूरे प्रोसेस का नाम है और डिफरेंशिएशन इस पूरे प्रोसेस का नाम है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हुआ तो जो मिला उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ तो जो मिला उसे इंटीग्रल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। हिंदी में अगर इसका नाम जानना चाहें तो समाकल इंटीग्रल कहते हैं, और इसको इंटीग्रेंट कहते हैं। मतलब जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना उसको इंटीग्रेंट कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको इंटीग्रेंट कहते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिला उसे इंटीग्रल कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग मेरी बात को। यहीं पर एक दो छोटी बातें मैं और आप लोगों से करना चाहूँगा। तो इंटीग्रेशन प्रक्रिया में जिस फंक्शन को लेकर हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे इंटीग्रेंट कहेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद जो मिलेगा उसे इंटीग्रल कहेंगे। अच्छा, यहीं पर इंटीग्रल के और दो नाम है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब शुरुआत का। अगर ये दोनों को एक साथ देखें तो शुरुआत वहीं से हुई है। देखिए ना, पहले छोटा एफ का डिफरेंशिएशन किए तो बड़ा एफ आया, तो ये शुरुआत है ना। लाइट ऑन कर दीजिए वहाँ से और फैन ऑफ कर दीजिए। तो शुरुआत यहीं से ना, प्रिमिटिव मतलब शुरुआत का, पहला, आदि। तो छोटा एफ का डिफरेंशिएशन होके बड़ा एफ आया है, तब ना फिर उल्टा किए हैं तो बड़ा एफ का फिर से छोटा एफ आया है। तो छोटा एफ इसके हिसाब से शुरुआत वाला ना है, दोनों तरफ वाला लाइट। तो प्रिमिटिव इसको कहेंगे क्यों, शुरुआत इससे हुआ है। तो जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं या फिर डिफरेंस इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिला है, इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी से शुरुआत हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया है। ठीक है, इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। क्यों कहते हैं एंटी डेरिवेटिव? क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा है ना। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब जैसे मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि cos x का एंटी डेरिवेटिव बताएं, मतलब cos x का इंटीग्रल, मतलब बताइए कि cos x किसका डेरिवेटिव है? तो sin x का। मैंने कहा भाई sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव बताएं, प्रिमिटिव बताएं, इंटीग्रल बताएं, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x? तो tan x का है, ये tan x का है। मुझे उम्मीद है इसके पहले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको याद होंगे। बिना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद किए अगर आप इसको देखिएगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ज़रूर याद कर लें। तो अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला पर ही बात कर रहा था। देखिए ना जरा, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x होता है, तो मतलब e का पावर x का इंटीग्रल भी e का पावर x होगा। a का पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x गुना log a। इसका मतलब a का पावर x गुना log a का इंटीग्रल होगा a का पावर x, है ना। इस प्रकार से ये डिफिनीशन हुआ लगभग। अब मैं इस डिफिनीशन को पूरा करने वाला हूँ, है ना। चलिए देखिए, इसमें आगे की बात करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन असल में दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन दो तरह का होता है, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है। आइए उसी पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ।
तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन नाम का जो प्रोसेस है दो तरह का होता है, एक इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, और एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज जो पढ़ रहे हैं उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे, अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। क्यों अनिश्चित समाकलन में कह रहा हूँ, ये क्लियर हो जाएगा और अब जाके आपको इंटीग्रेशन का पूरा परिभाषा मिलने वाला है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। चलिए एग्जाम्पल से ही मैं चल रहा हूँ। देखिए तो ज़रा आप, यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो फिर चूँकि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। यहीं पर थोड़ा सा बदलाव कीजिए, साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन एक्स का तो कॉस एक्स हुआ और 1 का 0, तो ख़त्म, केवल कॉस एक्स न हुआ, कॉस एक्स हुआ, तो मतलब साइन प्लस 1 का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसलिए कॉस का इंटीग्रल साइन प्लस 1 भी हुआ, इसलिए इसका इंटीग्रल साइन प्लस 1 भी हुआ। ठीक उसी तरह से अगर साइन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा। तो जब साइन प्लस 2 का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रल, इसका उल्टा परिभाषा से कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रल साइन प्लस 2 भी हुआ, साइन एक्स प्लस 2 भी हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि तब तो यहाँ हम साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कुछ भी रख सकते हैं, बार बार कोई भी दूसरा नंबर, प्लस क्या माइनसों में रख सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3/2, मतलब। लेकिन एक बात है कि जितने भी इंटीग्रेशन हैं सब एक ही प्रारूप में है, साइन एक्स आ प्लस एगो कोनो नंबर, है ना। तो साइन एक्स आ प्लस ये जो नंबर आ रहा है उसका नाम सी दे दिए, है ना। सी फिक्स नहीं है, सी का मतलब कोनो रियल नंबर, सी का मतलब कोई रियल नंबर। इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से यहाँ जाना जाता है। सी को क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो चूंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हुआ। सिर्फ साइन एक्स ही नहीं, साइन एक्स प्लस 0, साइन एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो साइन एक्स प्लस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और वो भी फिक्स नहीं है, ये डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। इसीलिए इसी गुण के चलते इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात है, इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल का डिफिनिट वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, यहाँ इंटीग्रल का डिफिनिट वैल्यू नहीं मिल रहा है, बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है, तो साइन एक्स प्लस सी हुआ। ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे तो आप याद किए हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स है। आप ये भी याद कर लीजिए कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, मतलब कोई भी कांस्टेंट। इस प्रकार से चलिए कुछ और एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जरा कैमरा को इस तरफ कीजिएगा, है ना। अब यहीं पर देखिए आप जरा, चूंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। वीडियो यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा कैमरे के पास ही खड़ा हो जाइए। तो चूंकि tan का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हुआ tan x। अब tan x प्लस 1 रहेगा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x प्लस 1 हुआ। अब tan प्लस 2 रहेगा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x प्लस 2 हुआ। तो मतलब यहाँ भी tan x प्लस सी ना, तो एक तरह से मान के चले कि सभी इंटीग्रेशन में प्लस सी हमको अपने मन से करना है। अब हम लोग बार बार ये सब नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट सी लिखेंगे। तो इसी कारण से हम लोग इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं।
मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। अभी डिफिनीशन पर ही मेरी चर्चा आप लोगों से हो रही है। देखिए, ऐसे तो e का पावर x का डेरिवेटिव होता है e का पावर x, तो बोलेंगे इसका मतलब हुआ e का पावर x का इंटीग्रल e का पावर x प्लस c अपने मन से। कारण हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c का 0 हो जाएगा, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x आएगा। वो ऐसे ही और भी कुछ, जैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स। और ध्यान रहे प्लस सी हमको अपने मन से कर देना है। जैसे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो याद कर लेना है कि 1 + 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x प्लस सी। मतलब प्लस सी हमको अपने मन से हर जगह लिखना है, और इंटीग्रेशन याद थोड़ी ना करना है, सोच लेना है उल्टा। केवल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो सोचना है कि किसका डेरिवेटिव है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हुआ tan इनवर्स x प्लस सी। और उसी तरह से सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल हुआ सेक इनवर्स x। जैसे log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो मतलब 1/x का इंटीग्रल हुआ log x। अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट है वो, और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे कर लेंगे तो अगली वीडियो में आपको सुविधा होगी, इसलिए मेरा हर वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। ये कोई एंटरटेनमेंट का मामला नहीं न है, ये तो ज़रूरी फैक्ट्स हैं इसमें। तो देखिए ज़रा, जैसे आप जानते हैं कि x के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव x का कोई दूसरा फंक्शन होता है। माना छोटा f का डेरिवेटिव है gx, f का डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव है gx, मतलब कि gx का इंटीग्रल हुआ fx। लेकिन डिफरेंशिएशन में ही आप एक बात पढ़े हैं, है ना, कि इसमें x की जगह पर x का एक घातीय, मतलब लीनियर डिग्री 1 वाला एक्सप्रेशन, एक घातीय व्यंजक रहने पर यही सूत्र अप्लाई होगा, सूत्र लगेगा। सुन रहे हैं आप लोग, x की जगह पर x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, जब मतलब x की जगह पर x प्लस b रहे, या फिर 2x प्लस 3 रहे, या 7 - 8x रहे, स्क्वायर या क्यूब वाला नहीं, स्क्वायर वाला नहीं, रूट वाला नहीं, ये सब नहीं। मतलब इस सूत्र में अगर x की जगह x का कोई घातीय व्यंजक भी रहेगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जितना आप सूत्र जानते हैं, बस उसमें x के गुणांक से गुणा होगा, x के गुणांक से गुणा होगा। मतलब अगर ax प्लस b है ना, तो जैसे यहाँ छोटा f का डेरिवेटिव छोटा g है, तो वैसे ही यहाँ भी होगा, बस x का गुणांक a है ना, यहाँ पे जोड़ घटा वाला पद से मतलब नहीं, x का गुणांक, उससे हम गुणा कर देंगे। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को। जैसे मेरे कहने का मतलब, आप जानते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव, देखिए वीडियो आ रहा है ना, इसमें देख लीजिएगा जरा, बराबर cos ax प्लस b, x के गुणांक से गुणा है। और इधर भी, लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन में गुणा होता है ना, तो इंटीग्रेशन उल्टा ना बोलते हैं, इस तरफ से गेली इस तरफ ना, तो इधर एक गुना में अब इधर आएगा तो भागा में ना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में भाग में आता है। मतलब कहने का मतलब, अगर इसमें x की जगह एक घातीय कोई व्यंजक है तो फॉर्मूला यही लगाइएगा,
एफ एक्स प्लस सी, मतलब एक्स, लेकिन एक्स के गुणांक से हम यहाँ भाग देंगे। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। जैसे यही वाला देखिए ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हुआ, मगर अगर कॉस एक्स प्लस बी है ना, तो जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स प्लस बी होगा। हाँ ध्यान रहे, प्लस सी रहेगा, और एक्स का गुणांक है ना, तो ए से भाग देंगे। जैसे देखिए और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आप जानते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है इंटीग्रल होता है सेक एक्स, प्लस सी लगा देंगे। चूंकि सेक का डेरिवेटिव है सेक इंटू टेन, इसलिए सेक इंटू टेन का इंटीग्रल होगा सेक एक्स। अब इसमें अगर एक्स की जगह एक घातीय व्यंजक हो जाए, जैसे सेक 2x इंटू टेन 2x, लीनियर एक्सप्रेशन, एक्स का डिग्री 1 वाला एक्सप्रेशन, तो वही सेक, लेकिन सेक 2x, और हाँ एक्स के गुणांक से भाग देंगे, अब प्लस सी रहेगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, सवाल में बहुत जगह मिलेगा और आप हर जगह फंसिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ सूत्र में ले रहा हूँ आपको समझने के लिए। आप देखिए log x का डेरिवेटिव होता है ना, कैमरा इधर कर लीजिएगा, 1/x, तो मतलब 1/x का इंटीग्रल हुआ log x। अब इसमें x का एक घातीय व्यंजक रहने पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे 1/2x प्लस 3 है, तो जैसे 1/x के लिए log x है ना इंटीग्रल, तो 1/2x प्लस 3 के लिए log 2x प्लस 3, और x का गुणांक, x के साथ गुणा में यहाँ 2 है ना, तो 2 से भाग देंगे, प्लस सी रहेगा। जैसे 1/7x माइनस 9 है, तो log 7x माइनस 9, और x का गुणांक 7 है, 7 से भाग देंगे, प्लस सी, है ना। जैसे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, ध्यान दे रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x। तो अगर x की जो एक घातीय व्यंजक हो, लीनियर एक्सप्रेशन, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिग्री 2 वाला या रूट वाला या किसी दूसरे के लिए नहीं। जैसे ये देखिए सेक स्क्वायर 7 माइनस 9x, तो वैसे ही tan स्क्वायर 7 माइनस 9x, और हाँ x का गुणांक क्या है -9, तो -9 से डिवाइड करेंगे, प्लस सी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इसी तरह से इनके जो भी सूत्र हैं, है ना, तो ये इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हुआ। और डेफिनेशन में मैंने बताया कि जितना भी फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला है सब आपको यहाँ उल्टा याद करना है। सब में x की जगह, अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, x की जगह अगर एक घातीय व्यंजक है तो डेरिवेटिव में x के गुणांक से गुणा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर वही फॉर्मूला में x की जगह एक घातीय व्यंजक है तो x का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है इंटीग्रेशन का ये थियरी आपको समझ में आया होगा, और आप इसे 2 बार 3 बार देखकर इसको कंफर्म कर लें। अगले 2 वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पर चर्चा करूंगा। वो दोनों वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी में आपको ये समझ में आएगा कि कैसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन किया जाता है। एक्चुअली शुरुआत का 5-7 वीडियो बहुत क्रिटिकल है ना, बहुत क्रूशियल है। तो शुरुआत में इंटीग्रेशन का 5-7 वीडियो बहुत बढ़िया से, बहुत मेहनत से देखिए, और फिर आपसे इंटीग्रेशन के सारे सवाल बनेंगे। थैंक यू ऑल।